दोस्तों, गीता के 16वें चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से दो नेचर या बिहेवियर होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, देवीय स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले मैं तुझे देवीय स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना देवीय स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वह हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। देवीय स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 द्वार हैं। इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है, वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस देवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस चैप्टर का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 नेगेटिव फैक्टर्स बताए गए हैं, वासनाएं, गुस्सा और लोभ, यह सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना।